नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य और हमारे साथ अभिषेक कौशिक जी हैं। अभिषेक कौशिक जी जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक हैं और मैं जिस यूट्यूब चैनल को चलाता हूं वो एडी न्यूज़ इंडिया है। आज देश और राज्य, मैं बिहार की बात करूंगा तो बिहार राज्य, जातीय उन्माद चरम पर तो नहीं है, लेकिन उसको चरम पर, जातीय उन्माद को चरम पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। सियासत ऐसी चीज़ है, सियासत में जो सामाजिक सद्भावना है, सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, सियासतदान इन सब को तोड़कर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। नारी बंधन अधिनियम 2023 के चर्चा के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के एमपी प्रोफेसर मनोज झा जी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी थी और वो कविता वायरल है। हम कौशिक जी से उस कविता को सुनेंगे भी। उस कविता को लेकर के, कविता में ठाकुर शब्द आया, उस कविता को लेकर के आनंद मोहन सिंह और उनके सुपुत्र चेतन आनंद, साथ में बिहार के कई अन्य नेता, इस परिचर्चा में उन नेताओं पर भी बातचीत होगी। इसको जातीय रंग देने का प्रयास किया। ये सीधे सीधे राजपूत अस्मिता से इन्होंने जोड़ करके देखा। इसके पीछे कारण क्या है? आनंद मोहन सिंह की जो प्रतिक्रिया है, क्या वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या उसके पीछे भी सियासत है? मनोज झा के द्वारा पढ़ी गई कविता राज्यसभा में, क्या वो भी एक स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक तौर पर उन्होंने पढ़ी थी या एक सियासत उसमें भी था? इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। साथ में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी, साथ में जदयू के एमएलए एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता, साथ साथ अन्य बुद्धिजीवियों का जिस तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, पक्ष में या विपक्ष में, उन पर भी हम बातचीत करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है। अभिषेक जी, सवाल मैं आपसे प्रारंभ करूंगा, हालांकि आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सबसे पहला जो सवाल है कि मनोज झा जी राज्यसभा में जो कविता पाठ किए, वह एक स्वाभाविक था या कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित था? ठीक है। और दूसरी बात कि उस पर जो प्रतिक्रिया आई, करीब 4-5 दिन के बाद प्रतिक्रिया आई, उस दिन कोई हंगामा नहीं हुआ, सदन में भी नहीं हुआ। तो हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनोज झा, हमको राष्ट्रीय जनता दल से मतलब नहीं है, टारगेट पर आरजेडी नहीं है, टारगेट पर मनोज झा हैं, ठीक है। तो मनोज झा ने जो कविता पाठ किया, क्या ये उनका एक स्वाभाविक था या उसके पीछे कोई सियासत थी? मनोज झा सियासी हैं और राज्यसभा भी सियासी मंच है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का वो सिस्टम का वो हाउस है जहाँ से जनहित की बातें होती है, कानून बनते हैं, लेकिन वो है सियासी। तो जब सियासी व्यक्ति कुछ भी कहता है ना, उसमें सियासत होता है। ये दूसरी बात है कि समझ में कभी किसी को आए या उसकी उपयोगिता का उचित समय जब आए तो लोग यूज करता है। मनोज झा की जो कविता है वो किसी समुदाय के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हम मनोज झा का डिफेंड कर रहे हैं। मनोज झा को न डिफेंड कर रहे हैं, न उनकी कविता को डिफेंड कर रहे हैं। कविता एक दलित निर्वाचित कविता है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे देश में दलितों के साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ है, हमारा जो इतिहास में रहा है, वह अच्छा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन आज का जो दौर है,
अब उस इतिहास को याद करके या याद दिलाकर सामाजिक समरसता को क्षति पहुँचे, यह भी अच्छी बात नहीं है। मनोज झा क्या स्पीच हमने सुना, उसमें मनोज झा कह रहे हैं ठाकुर ठाकुर शब्द का। मनोज झा जो राज्यसभा में कविता पढ़ रहे थे, वह कविता कुछ इस प्रकार से है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब के, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। उसके बाद उन्होंने पढ़ा, इसी कविता का कुछ और है। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। आप सबको जानकारी दे दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना है और यह कविता दलित निर्वाचित कविताओं में से एक है। यानी दलितों पर जो शोषण हुआ, चाहे शोषणकर्ता कोई हो, और हम समझते हैं या हमारा जो विचार है कि इसको जाति से लेना देना नहीं है। हर जाति में सामंती सोच के, शासक सोच के लोग होते हैं। किसी जाति को ले लीजिए आप, उस जाति का जो धनवान बलवान, जैसे किसी उसी जाति का किसी के 7 बेटा 8 बेटा हो जाए और धनवान भी हो जाए, वो कोई के पूछता है क्या? गांव में अपने जाति के लोग को नहीं पूछता है। तो इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। मनोज झा का कहने का मतलब है कि हर उस व्यक्ति समुदाय में जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, वो आप में भी हो सकते हैं और वो अपने आप को भी कह रहे हैं कि वह हम में भी हो सकता है। उसको बाहर निकालने की बात है। तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत बवाल की बात है। अब बड़ा लॉजिकली बात है, इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन अब इसको लोक लिया गया। अब आप कोट कर रहे हैं आनंद मोहन जी, तो देखिए आनंद मोहन जी का किसी व्यक्ति का जो वोट बैंक पर कोई प्रहार करता है या वोट बैंक कमज़ोर दिखता है ना, तो आदमी अपने वोट बैंक को संग्रहित करने का प्रयास करता है। आप जो कहे कि इतना दिन के बाद क्यों बवाल हुआ, इसलिए हुआ कि उतना दिन बीच जो समय था बीच का, उतना दिन डायलॉग चल रहा था आनंद मोहन जी का लालू जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ डायलॉग चल रहा था कि हमारी राजनीति। एक सूचना और मिली है। एक सूचना, ये विश्वस्त जो सूत्र है ना, अब कहेंगे कि कहाँ से सूत्र आया। सूत्र जो मैं बोल रहा हूँ वास्तविक में एक सच्चाई में बोल रहा हूँ कि इधर बीच नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव जी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। ध्यान नहीं मेरी बात नहीं मेरी बात सुन लीजिए। उसका लिंक जुड़ता है सर, इस विवाद से उसका लिंक है, बात को समझिए। लगभग फाइनल स्टेज में आपस में बातचीत चल रही थी। जदयू, आरजेडी और बाकी कांग्रेस एमएलए माले वगैरह के बीच में एक समझौता तैयार हुआ है। वो फाइनल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस समझौते में 4 सीट कांग्रेस को, 2 सीट माले को। एक इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ, 17 सीटें आरजेडी और जदयू के बीच में बातचीत चल रही है, जिसमें शिवहर का सीट, जहाँ से आनंद मोहन सिंह जी प्रयास कर रहे थे चुनाव लड़ने का, शिवहर सीट जदयू के खाते में चला गया है। और इसके बाद वो वैशाली की तैयारी करने लगे, वैशाली में अपना घूमने फिरने लगे, प्रोग्राम बनाने, अपने जातीय समीकरण वगैरह को साधने का प्रयास करने लगे। तो फिर वैशाली का सीट चला गया आरजेडी के खाते में। इस सीट के लिए उन्होंने वो
आपको लालू प्रसाद यादव जी से मिलने का प्रयास किए, लेकिन लालू जी मिलने से इनकार कर दिए। उसके बाद ये सब कुछ जो हुआ है ना, उसके बाद हुआ है। हम तो यही बात कह रहे थे कि जब स्पीच ये मनोज झा और जब बवाल हुआ, इसके बीच का ड्यूरेशन में डायलॉग चल रहा था, आप वहीं से कट गए। हम इसी बात को समझा रहे थे। तो नहीं हुआ है, नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। अरे डायलॉग का मतलब ये कभी नहीं होता है सर। करते रहे हैं, लालू जी मिलने से इनकार कर दिए। डायलॉग का मतलब फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल मिले, संदेश वहाँ तक जा रहा था कि हम यहाँ चाह रहे हैं। थोड़े होता है कि फिजिकली मिल गए मोदी से तभी बात हुई। हमारा दूत भी जा सकता है, हमारे आदमी भी जा सकते हैं ना लोग। लेकिन कोई किसी को सीट क्यों देगा, कोई किसी को टिकट क्यों देता है? या तो उसके पास जनाधार हो, जनाधार होगा तभी ना। अब आपको लगेगा, हमारे दर्शकों को भी लगेगा कि आनंद मोहन को जनाधार नहीं है, लेकिन उनका जनाधार कह रहा है कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर आरजेडी, वी आर गोइंग टू वाच द बीजेपी। बात यहाँ है सर, ये बात छोड़ दीजिए। इस बात को आरजेडी भी समझ गए कि बिहार में जो राजपूत लोग हैं, जो बाबू साहब लोग हैं, जो ठाकुर साहब ठीक नहीं रहेगा, अभी विवाद है। ऐसे तो भाई वो लोग राजपूताना लोग हैं, ठाकुर लगाते हैं, लेकिन सभी जातियों में लोग ठाकुर अब लगा रहे हैं। लगभग हर जाति में मिल जाएंगे आपको ठाकुर, तो ठाकुर विवाद का विषय नहीं है। लेकिन यहाँ राजद भी समझ गया कि इनके पास जो हम इनको रखेंगे क्यों, इनसे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है। जो मेरे पास है, राजपूतों का जो वोट है, आनंद मोहन के आने से बढ़ रहा है। गुना भाग घटाव जुड़ोड़ सब कर लिए, देखे कि नहीं बढ़ रहा है। काहेला रखेंगे? जितना उनके पास पहले से था वही है। अगर बढ़ जाता तो ऐसा बात नहीं है। जातीय समीकरण, इंजीनियरिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग होता है, उसमें वो फिट करते, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। उनके पास धुरंधर नेता है। इसी बीच में एक बात और हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनसे मुलाकात होती है और बता रहे हैं बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जेडीयू खास करके नीतीश कुमार और आनंद मोहन जी आगे बढ़ रहे हैं। जेडीयू में कौन? नीतीश कुमार और आनंद मोहन की एक अच्छी फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग है और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ा ट्विस्टिंग हम बात कह रहे हैं, बड़ा इसमें इलॉजिकल बात हम कह रहे हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है सर, इसमें तोड़ फोड़ की गुंजाइश नहीं है। लोग बहुत शुभ मनाता है और अशुभ मनाता है। हम लोग भारतीय और बिहारी संस्कृति के लोग हैं, लेकिन ये पितृपक्ष के बाद बिहार में खेला होई क्या होगा? खेला क्या होगा? अब हमको ये बताइए और दर्शकों को ये बताइए कि आनंद मोहन सिंह जो स्टैंड ले चुके हैं, उस स्टैंड पर आखिर किधर बह रहे हैं? सीट वगैरह की तलाश में होंगे ना? स्वयं की पार्टी बनाएंगे या किसी से लेंगे? क्या करेंगे? देखिए, अगर आप इस प्रश्न का जानकारी चाहते हैं और आपके अंदर वो चाह है, ललक है, उत्साह बढ़ रहा है, उत्सुक हैं आप कि आखिर क्या हो रहा है और किस तरह का खेला है पितृपक्ष के बाद होगा, तो इंतज़ार करिए। इस वीडियो के बाद वाला वीडियो देखिएगा।